आज सुबह आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर
इन शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर की सराहना करें। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप लोग उत्तरवादी रूप में पढ़िए। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आप ही से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। इस सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हम सब संग मिलके बोलें, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ा जाएगा। पुराने नियम का पाठ जो कि लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय पद 49 से लेके 57 तक। उत्पत्ति 41, 49 से 57, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वे असंख्य हो गईं। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनात से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनशेष रखा कि परमेश्वर ने मुझे मेरे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया। दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Responsive reading taken from Psalms chapter 145 verses 8 to 19। उत्तरवादी पाठ जो कि लिया जाता है भजन संहिता 145 अध्याय उसकी 8 आयत से 19 आयत तक। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर
सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। है। जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वो निकट रहता है। आखिरी आयत हम साथ साथ पढ़ेंगे। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, इस वक्त है और अब तक होती रहे। आमीन। नए नियम का पाठ जो कि लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 13 से लेके 21 तक। मत्ती 14:13 से 21, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब ये सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहते हैं भूख का रिश्ता सिर्फ रोटी से ही है। चमकती थालियां भूख नहीं मिटाती। इस कोरोना वायरस कोविड-19 के दौर में जहां हमारे देश में लॉकडाउन था, पूरा विश्व उस लॉकडाउन के तमाम रिस्ट्रिक्शन से जा रहा था, गुजर रहा था। सबने नाना प्रकार की समस्याएं का सामना किया और उनमें से एक समस्या थी भूख की समस्या। बहुत से लोग भूखे थे, प्यासे थे। सरकारें उन्हें खाना खिलाने में लगी हुई थीं, हर प्रयास वो कर रही थीं और लोग भी अपने इन साथियों की, भूखे लोगों को खाना खिलाने में हर संभव प्रयास कर रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे। खाना मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है और उसको किसी भी तरीके से अनदेखा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो उसने हर वो प्रावधान किए, वो व्यवस्था की कि उसे भोजन मिल सके। वो मेहनत करता था, अपने हिस्से की रोटी को वो हासिल करता था। लेकिन बहुत से लोग इस खाने से वंचित रहते रहे हैं। आज ये सुबह जो विषय है वो ये कि परमेश्वर भूखों को खाना खिलाने की व्यवस्था करते हैं। परमेश्वर उनका पेट भरते हैं जिनके पेट खाली हैं, भोजन पर्याप्त नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ, विश्वास में और एक नई उम्मीद और एक नई आशा में सुने और वो हमें आशीषित करें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह की बातें, हम सब की सोच, ए खुदावन तुझे पसंद आए, ए हमारी चट्टान और हमारे बनाने वाले। आमीन। आज का जो प्रस्तावित विषय है वो है परमेश्वर भूखों को ही सुधि रखता है। परमेश्वर भूखों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम जो है वो करता है।
जो थीम है वो है गॉड फीड्स द हंग्री। और जब हम खाने के बारे में बात करते हैं तो ये जो समय है कहीं ना कहीं बहुत दर्शाता है, बताता है कि किस प्रकार से बीते दिनों में हमने खाने की अहमियत को देखा, समझा और जाना भी है। क्योंकि अगर हम खाने के बारे में देखें तो जो लॉकडाउन लगा तो हम देख सकते हैं लोग कितना विचलित हुए, लोग कितना परेशान हुए, लोग कितना सोचने पे विवश हो गए कि अब हमारे आगे के खाने के भविष्य में क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब 22 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो उससे पहले लोगों ने अपने घरों में राशन भरना शुरू कर दिया था। खाने की जो भी चीज़ें वो इकट्ठा कर सकते थे वो करने लगे ताकि आने वाला जो समय है वो उनके लिए मधुर हो, आने वाला जो समय है वो उनके लिए आसान हो। क्योंकि जब हम आज पुराने नियम पे जाएंगे तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक प्रकार के लॉकडाउन के विषय में लिखा हुआ है। जब 7 वर्ष जो थे वो बहुत फलवंत रहे, लेकिन उसके बाद के जो 7 वर्ष थे उसमें कुछ भी अनाज उत्पन्न नहीं हुआ और एक तरह से जो हर जगह थी वो त्राही मच गई खाने के लिए, भोजन वस्तु के लिए। और हम सोच सकते हैं जब हम 3 महीने लॉकडाउन में रहे, भले ही उस तरह की कठिनाइयाँ नहीं रही जो उस समय के लोगों के पास थी, लेकिन उसके बाद भी हमने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ें मुझे और आपको बड़ी आसानी से मिल रही थी और मैंने और आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था, वो मेरे और आपके लिए इतना कठिन हो जाएगा पाना। और जब ये लॉकडाउन लगा तो हमने देखा किस प्रकार से हर एक चीज़ की जो कॉस्ट थी वो दिन पर दिन ऊपर बढ़ने लगी और उसी के साथ ही साथ उसकी जो अवेलेबिलिटी थी वो घटने लगी। और समय के साथ साथ चिंता होने लगी, लोगों को फिक्र होने लगी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म होने पे आ रही है। अगर जल्द ही ये लॉकडाउन नहीं खुला तो मैं और आप शायद खाने के लिए भी परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं, फिक्रमंद हो जाएं। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उस चीज़ों को समझा और समय के साथ साथ जो लॉकडाउन था उसको ख़त्म किया ताकि लोग अपने जीवनों में वापस जाने वाले हो सके, लोग अपनी दिनचर्या को चलाने वाले हो सके और उसके मार्फत से जो खाना पीना है उनका सुचारू रूप से चलने वाला हो सके। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो बिगड़ रही थी, फैमिलीज़ की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिगड़ रही थी और सबसे ज़्यादा खाने और पीने की जो कमी थी वो बढ़ रही थी। इसीलिए जब शुरुआत में अनलॉक शुरू हुआ उससे पहले ही जो किसान थे उनको छूट दे दी गई थी कि वो अपने खेतों में खेती कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमारे पास खाने और पीने के लिए भी रिसोर्सेज जो है वो ना रह जाए। और जब उनको छूट दी गई तो उसके साथ हम जानते हैं कि समय के साथ साथ छूटे का जो दायरा था वो बढ़ता चला गया, जो दर्शाता है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मेरे और आपके जीवन में किस प्रकार से महत्व रखती हैं। और जब आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि परमेश्वर भूखों की सुधि रखता है, परमेश्वर भूखों को भोजन खिलाता है, तो मुझे और आपको सोचना पड़ता है, जानना पड़ता है कि वो मुझे और आपको किस प्रकार से इस्तेमाल करता है लोगों की भूख मिटाने के लिए। क्योंकि जब हमने पुराने नियम में पढ़ा तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग भूखे हैं। हम नए नियम में भी आज के पैसेज में जब हमारे बीच में पढ़ा गया देखते हैं हम कि लोग भूखे हैं। और जब हम इस लॉकडाउन के समय में रहे तब भी हमने देखा कि लोग भूखे हैं। और आज हम उसी पे मनन करेंगे, उसी पे चिंता करेंगे कि किस प्रकार से जब परमेश्वर इन भूखों का पेट भरता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में हम परमेश्वर की मेज के बारे में बात करते हैं, जो दर्शाती है किस प्रकार से हम परमेश्वर की मेज में सहभागी होते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर की मेज में सहभागी होते हैं यानी कि उसकी मेज से हम खाना लेते हैं, उसकी मेज से हम भोजन प्राप्त करते हैं जो मुझे और आपको आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार करता है। जनरली अगर हम देखें किसी भी फंक्शन में हम जाएं, किसी भी प्रेयर मीटिंग में जाएं, किसी भी ओकेजन में जाएं, तो जो कुछ ओकेजन होता है वो शुरुआत में होता है और उसके बाद जब खाना होता है वो डिक्लेयर करता है, वो कंक्लूड करता है कि जो फंक्शन था वो अब ख़त्म हुआ, जो फंक्शन था वो अब ख़त्म हुआ। और जब फंक्शन ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है
खाना शुरू होता है कि लोग खाना खाएं और अपने घरों की तरफ निकल जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर की मेज पे आते हैं तो परमेश्वर की मेज पे जब हम सहभागी होते हैं तो वहाँ से मेरे और आपके जीवन का सफ़र शुरू होता है कि अब हमने परमेश्वर की मेज से अपने लिए भोजन ग्रहण किया है। अब मुझे और आपको वो जो आशीषें मिली हैं, वो जो ताकत मिली है, वो दूसरों का पेट भरने में लगानी है। क्योंकि कई बार मैं और आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने तो मेरा पेट भरा, लेकिन शायद मेरे और आपका भी गंतव्य बनता है, मेरे और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे और आपको भी किसी और का पेट भरना है। लिखा है परमेश्वर ने कि किस प्रकार से समय समय पर उसने लोगों का पेट भरा, विभिन्न रूपों से लोगों का पेट भरा और लोगों को खाना जो था वो प्रोवाइड कराया, जो भी उनकी ज़रूरतें थी वो समय समय पे पूरी करता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की बात करें तो जो पहला आश्चर्य कर्म उसने किया वो क्या था? पानी को मह में बदलना, टर्निंग द वाटर इनटू वाइन। और ये जो वाटर को, पानी को इन्होंने मह में बदला या दाखरस में बदला, वो दर्शाता है कि उस समय जो ओकेजन चल रहा था वो क्या था? शादी का ओकेजन था। और जो शादी का ओकेजन था वहाँ पे क्या थी? दाखरस जो थी वो कम पड़ गई। और जब कम पड़ गई तो परमेश्वर ने वहाँ पे पानी को जो है दाखरस में बदल दिया ताकि लोगों के लिए खाने पीने में किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो कि पापी हैं, गुनहगार हैं, चुंगी लेने वाले हैं, इनके साथ ये बैठ करके खाता पीता है। कहीं ना कहीं ये भी जो है इन्हीं के जैसा है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ बैठ करके खाता तो था, लेकिन उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर मैरी और मार्था के घर गया। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि भोजन के विषय में बात हो रही है, लेकिन वो दर्शाता है कि किस प्रकार से मैरी जो है वो परमेश्वर के समक्ष बैठी है, मार्था जो है वो इंतज़ाम में लगी है कि परमेश्वर के लिए भोजन का इंतज़ाम करने वाली हो सके। और जब आकर के परमेश्वर से शिकायत करती है कि मरियम को भेज कि वो मेरी सहायता करे, परमेश्वर कहता है उसने अपना उत्तम भाग जो है वो चुन लिया है। और जब मैं और आप इस संसार में हैं तो परमेश्वर की जो मेज है, जो लॉर्ड सपर है, वो भी दर्शाती है किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने जीवन की शुरुआत, अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत में पानी को दाखरस में बदला। और जब उसको पता है कि आने वाले समय में वो संसार से रैलत करके चला जाएगा, तो वो अपनी मेज पे अपने चेलों को बुलाता है और उनके साथ भोजन करता है, उनको सिखाता है कि जब तक मैं दोबारा ना आऊँ तुम इसी रीति से मेरी मेज में शिरकत किया करो। तो जो दर्शाता है कि समय समय पे परमेश्वर ने भोजन की अहमियत को दर्शाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि जब हम एक मेज पे एक साथ आते हैं, वो दिखाता है कि किस प्रकार से हम सब एक हैं, क्योंकि हम अपने भोजन वस्तुएं एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी भोजन वस्तुएं एक दूसरे को देते हैं। कई बार हम और आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि हम अपनी चीज़ें जो है दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते, अपनी चीज़ें जो है वो दूसरों को देना नहीं चाहते। जब हम बड़े से बड़े होटलों में जाते हैं, वहाँ चेक इन करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलती हैं हमें, कॉम्प्लीमेंट्री जूसेस मिलते हैं हमें। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री शेफ़ जो है वो आकर के हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस देता है कि ये हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है, ये आपके लिए बनाया है। अमीरों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन एक जो गरीब है, भूखा है, कोई उसको 2 रोटी भी देना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि एक अमीर जो है उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए पे कर रहा है। और जब वो उसके लिए पे कर रहा है तो हम उसे कुछ एक्स्ट्रा देते हैं या लोग उसे कुछ एक्स्ट्रा देते हैं कि वो हमसे खुश हो जाए और हमारे साथ आए, बिजनेस दे, पैसा खर्चा करे। और जब इस प्रकार से वो अपना जीवन जीते हैं, सोच करके देखिए, जो रिच है, जो अमीर हैं, उनकी मेजें जो होती हैं कहीं ना कहीं अलग होती हैं। क्योंकि जो मेजें होती हैं वो देखने से समझ में आता है कि ये किसी बड़े व्यक्ति के लिए, किसी ऊंचे पद वाले के लिए लगाई गई है, क्योंकि आम आदमी उस पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता।
उसे पता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लगाई गई है जिसके आगे 4 और 5 नौकर लेकर के खड़े रहेंगे कि जो भी वो चाहे उसको दे दिया जाए। लेकिन परमेश्वर की जो मेज है वो इस प्रकार से नहीं है। परमेश्वर की जो मेज है वो मेज जो है सबको बुलाती है कि सब उसकी मेज पर से आ सकते हैं, उसकी मेज पे शिरकत कर सकते हैं और उसके भोज में पार्ट ले सकते हैं। फ़र्क ये है कि क्या हम सचमुच उसकी मेज के भागी होना चाहते हैं कि हम अभी भी संसार में रह करके सांसारिक बने रहना चाहते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं तो सांसारिक मेजें तो हमें समझ में आती हैं किस प्रकार से होती हैं। सांसारिक मेजों पे जो कपड़ा बिछा होता है वो दर्शाता है कि ये बड़े आदमी के लिए है या छोटे आदमी के लिए है। लेकिन मैं और आप जब बाइबल में जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ मेजों के बारे में लिखा हुआ है। एक मेज को हम जानते हैं जो परमेश्वर की मेज है, जिस पे हर एक व्यक्ति आ सकता है। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय पद 47, जहाँ पर लिखा है, सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे किस प्रकार की मेज का दृष्टांत है। अगर हम आगे देखेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर भी लोग जो है भोजन के लिए आ रहे हैं, जो दर्शा रहा है कि जब मैं और आप भोजन प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि खाना कहाँ पे लगा है, किस जगह पे जाकर के मैं और आप भोजन जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो सुकाल के जो वर्ष हैं उसमें भोजन वस्तुएं जो है बहुतायत में पैदावार हो रही है। और जब बहुतायत से पैदावार हो रही है तो जो यहाँ पर यूसुफ है वो उनको इकट्ठा कर रहा है। क्या लिखा है, सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया। और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को वो उसी नगर में इकट्ठा करता गया, जो बता रहा है कि किस प्रकार से उसने इन रिसोर्सेस को भंडारण किया, किस प्रकार से इन रिसोर्सेस को इकट्ठा किया, एक जगह पे स्टोर किया कि समय आने पे क्या हो सके, उनका इस्तेमाल हो सके। और जब समय आया कि 7 वर्षों के बाद जैसा यूसुफ ने कहा था कि अकाल पड़ेगा और अकाल पड़ा, लोग परेशान होने लगे खाने के लिए, लोग परेशान होने लगे अनाज के लिए, तो क्या हुआ, 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया और सब देशों में अकाल पड़ने लगा। परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था, सारे देश में अन्न था, लेकिन उसके अलावा पूरी दुनिया में जो था अकाल पड़ गया। और जब पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया तो लोग हाहाकार करने लगे, लोग चिंतित होने लगे, लोग फिक्रमंद होने लगे। जब मेरा और आपका पेट भरा होता है तो हम भूखों की चिंता नहीं करते। जब बीते दिनों में लॉकडाउन हुआ तो मैंने और आपने कोशिश ये करी कि हमारे घर के जो रिसोर्सेस हैं वो हमेशा भरे रहे। हमने दूसरे की चिंता नहीं करी कि क्या मेरे पड़ोसी ने खाना खाया, क्या उसके पास हर एक चीज़ मौजूद है जो होनी चाहिए, क्या वो हर एक चीज़ जो मेरे और आपकी ज़रूरत की है उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हो सकता है मैंने और आपने अपने पड़ोसी की चिंता करी हो, लेकिन शायद मैंने और आपने उन लोगों की चिंता तो बिल्कुल नहीं करी जो सड़कों पे थे, भूखे थे, पैदल अपने घरों की तरफ चल रहे थे और कई बार रास्ते में मर भी रहे थे। हम जानते हैं किस प्रकार से लॉकडाउन के समय में लोग पैदल चले और भूख से मरे, लेकिन उसके बाद भी कई बार मैं और आप अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम अपने आप को छोड़ करके दूसरों की चिंता करते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। यूसुफ के विषय में हम जानते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया और किस प्रकार से वो इस देश में आया। उसके बाद भी उसे जेल में डाला गया और समय समय पर उसके जीवन में चुनौतियां आती गई, लेकिन उसके बाद भी उसने परमेश्वर की तरफ मुंह ना फेरा। और जब नहीं फेरा तो परमेश्वर ने उठा करके उसे इस जगह पर नियुक्त किया कि वो इस देश का प्रधानमंत्री ठहरने वाला हुआ। और उसने इन रिसोर्सेस को इकट्ठा किया कि जब समय आए कि अकाल पड़े तो उसके पास अनाज जो है वो बहुतायत में हो।
लेकिन जब बहुतायत में होता है तो कई बार मैं और आप लालची होते हैं। हम और अपने लिए अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने लिए जोड़ना चाहते हैं, ताकि मेरे लिए कम ना पड़े, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए कम ना पड़े। हम उसे किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से उसने प्लानिंग करी, रिसोर्सेज को इकट्ठा किया, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं परंतु और लोगों के लिए भी उसने इकट्ठा किया कि जब समय आए तो वो उन्हें बेचने वाला हो। हम जानते हैं कि कई बार लोग जो होते हैं मौके का फ़ायदा उठा करके प्राइसेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि भले ही अबंडेंस में हो लेकिन मार्केट में सरप्लस नहीं आना चाहिए, ताकि शॉर्टेज बनी रहे और प्राइस जो है वो बूम करने वाला हो, प्राइस जो है वो बढ़ने वाला हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इसके पास अनाज था, इसने अपने भंडारों को खोल दिया कि लोग आए और उससे अनाज ले करके अपनी भूख को जो है वो मिटाने वाले। कई बार जब मैं और आप इस संसार में होते हैं तो भूल जाते हैं कि मुझे और आपको अपने साथ साथ अपने लोगों की चिंता करनी है, अपने पड़ोसी की चिंता करनी है। और जब यूसुफ अन्न बेचने लगा तो सारी पृथ्वी के जो लोग थे वो मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यूसुफ की मेज हम देख सकते हैं किस प्रकार से है। यूसुफ ने अपनी मेज पे अन्न रख दिया और जो कोई चाहे वो आ करके उस अन्न को खरीदे और अपनी भूख जो है वो मिटा सकता है, अपनी भूख जो है वो मिटा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आदमी के पास उस सफ़र को पूरा करने के लिए कि वो उस देश तक पहुँच सके, यूसुफ के पास पहुँच सके, रिसोर्सेस होने चाहिए और साथ ही साथ उसके पास पैसा होना चाहिए ताकि वो इस अनाज को खरीद सके। लेकिन परमेश्वर की मेज जो है वो इससे भिन्न है। वहाँ पे मुझे और आपको कुछ नहीं करना, मुझे और आपको अपना पैसा नहीं देना, मुझे और आपको सिर्फ अपना मन जो है वो परिवर्तित करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको बुलाता है। परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको बुला रहा है कि हम उसकी मेज में शिरकत करने वाले हैं। जब लॉकडाउन का समय रहा तो हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोगों ने परेशानियों का सबब देखा, बहुत सी परिस्थितियों में पड़े, लेकिन उसके साथ ही हम जानते हैं कि हमारे चर्च के कुछ जो नौजवान थे, जो सेंट पॉल्स यूथ के जवान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीड़ा उठाया लॉकडाउन के समय में कि वो इकट्ठा हो करके अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर यूसुफ के विषय में हम देखते हैं कि यूसुफ ने बीड़ा उठाया कि मुझे आगे भेजा गया, मैंने परेशानी झेली, लेकिन अब मुझे ये रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं, फिर वो भले ही उसके परिवार के हों या देश के हों, वो सबके लिए इकट्ठा करके रखने वाला हुआ ताकि उनका जीवन जो है वो मधुर होने वाला हो। उसी प्रकार से हमारे चर्च का जो यूथ था उसने इनिशिएटिव लिया, लॉकडाउन के समय में उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया और जब रिसोर्सेज को इकट्ठा किया तो मैं जानता हूं कि उन्होंने 40 से 45 लोगों के पास फूड पैकेट्स पहुंचाए जो लॉकडाउन के समय में उनका सहारा बनने वाले, जो लॉकडाउन के समय में उनकी भूख मिटाने वाले हुए। वो अपने घरों में नहीं बैठे रहे, अपने लिए नहीं इकट्ठा करते रहे, परंतु अपने रिसोर्सेज से उन लोगों की भूख मिटाने की कोशिश करी जो शायद भूखे थे। परमेश्वर मुझे और आपको विभिन्न रूपों से इस्तेमाल करना चाहता है कि हम दूसरों की भूख मिटाने वाले हों, लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर ने आगे भेजा और यूसुफ के मार्फत से परमेश्वर ने बहुतों की भूख का निपटारा किया। परमेश्वर ने सेंट पॉल्स के यूथ को इस्तेमाल किया लॉकडाउन के समय में उन लेबर्स की सहायता करने के लिए, उन भूखों की सहायता करने के लिए, उन गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए जो भूखे थे।
कहीं मैं और आप अपने घरों में तो नहीं बैठे रह गए, उस लॉकडाउन के समय में अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते रह गए कि मुझे ये कम ना पड़े, मुझे वो कम ना पड़े, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। लेकिन हमने अपने भाई बहनों की चिंता बिल्कुल ना करी, क्योंकि हमें लगा जो कुछ भी मेरे हाथ में है, मेरे पास है, मेरे बैंक में है, वो सिर्फ मेरे लिए। क्योंकि हम कई बार जो है सेल्फिश हो जाते हैं और अपने रिसोर्सेज जो है वो दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते। धन्य है सेंट पॉल्स के यूथ जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया भूखों की भूख मिटाने के लिए। और जब हम यहाँ पर 5000 पुरुषों के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने 5000 लोगों की भूख मिटाई, तो यहाँ पर आखिरी पद में 21वें पद में लिखा है कि ये 5000 पुरुष थे, स्त्री और बच्चों की जो गिनती है वो ना है इसमें। यानी कि अगर हम मोटा माटी देखें तो 12 से 15,000 की जो भीड़ थी वो यहाँ पे मौजूद थी। क्योंकि अगर पुरुष हैं तो उनकी पत्नी भी होगी, स्त्री जो है, और उनके बच्चे भी होंगे, तो एक पुरुष मतलब 3 इंडिविजुअल। और अगर 5000 पुरुष हैं तो 12 से 15,000 की जो भीड़ है वो वहाँ पे मौजूद है। और जब 12 से 15,000 की भीड़ वहाँ पे मौजूद है तो इनकी जो भूख है वो परमेश्वर ने मिटाई। क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर की मेज है वो पुराने नियम की मेज से भिन्न है, वो नए नियम की मेज से भिन्न है। क्योंकि जब हम 5000 पुरुषों के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले भी एक मेज का जो है वो चित्रण यहाँ पर दिया हुआ है। मत्ती 14:1 से 12 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे राजा हेरोद जो है, हेरोदेस की जो मेज है वो सजी हुई है और वहाँ पर उसके जन्मदिन का उत्सव चल रहा है और उसकी जो बेटी है वहाँ पे नाचती है और उसका मन जीत लेती है। और उसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का धड़ काट के प्लेट में सजा के दे। और क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं उनकी वजह से वो अपनी बात को नहीं काट सकता था, और राजा है, बड़ी सी पार्टी दी है, मेजें सजी हैं जिसपे दाखरस है, जिसपे हर एक प्रकार के व्यंजन हैं, और हम अपनी जो वेल्थ है उसको शो ऑफ कर रहे हैं, तो हम अपनी बात से कैसे पीछे हट जाएं। वो कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है वो काट दिया जाए। मन में दुखी है लेकिन उसके बाद भी वही करता है। तो यहाँ पे हेरोदेस की जो मेज है वो दर्शा रही है कि किस प्रकार से ये दुनियावी जो मेज है इस पे है तो हर एक चीज़, लेकिन कई बार उससे मुझे और आपकी जो मन है उसको शांति नहीं मिलती है। हेरोदेस की जो ये मेज सजी है इससे ये खुद ही खुश नहीं है, क्योंकि जो इसको करना पड़ रहा है ये लोगों के भय में आकर के, लोगों के दबाव में आकर के करना पड़ रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद परमेश्वर की मेज के बारे में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस की जो मेज है इस पे बड़े से बड़ा राजा आया है, बड़े से बड़ा व्यक्ति आया है जो उस भोजन में शिरकत कर रहा है, उसके उस उत्सव में शिरकत कर रहा है। और वो जब नाच होता है तो सब लोग बड़े मंत्रमुग्ध होते हैं, राजा बड़ा खुश होता है और स्त्री से कहता है तू जो मांगना चाहती है मुझसे मांग ले। और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जो है वो मांग लेती है। सोच करके देखिए, कई बार मैं और आप भी जो बड़ी बड़ी मेजें हैं उनके भागीदार होना चाहते हैं। बड़ी बड़ी मेज़ों में, बड़े बड़े फंक्शन में, बड़े बड़े लोगों के घरों में जाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए मेरी और आपकी जान पहचान बढ़े, मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने वाले हों, पहचानने वाले हों। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर की जो मेज है वो सांसारिक मेज से भिन्न है। क्योंकि पुराने नियम में जब हम मेज देखते हैं तो वहाँ पे जो मेज है, यूसुफ की जो मेज है, उस पे लोग आ तो सकते हैं, अपने लिए भोजन वस्तु परचेज कर सकते हैं और खा सकते हैं। हेरोदेस की जो मेज है ये दिखावे की मेज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमीरों के लिए खाना है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और जो परमेश्वर की मेज है ये सबके लिए खुली है। क्या शास्त्री, क्या फरीसी, क्या मछुआरा, क्या खेती करने वाला किसान, क्या घर में रहने वाली स्त्री, सब उसमें आकर के शिरकत कर सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटा और परमेश्वर को ये देख करके दुख हुआ तो यीशु मसीह नाव पर चला गया और कुछ समय अपने आप को भीड़ से अलग करता है, लेकिन फिर उन्हें देखता है, उन पर तरस खाता है, उनके पास आता है और उनको चंगाई प्रदान करता है। और चेलों ने उसके पास आकर क्या कहा
ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वो जाकर के अपने लिए भोजन वस्तु मोल ले ले। क्योंकि संसार के जो रीति रिवाज हैं वो तो यही है कि आप अपने लिए भोजन वस्तु को खरीदेंगे तो आप खाने वाले होंगे, वरना आपका जो पेट है वो भरने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है वो मेरे और आपकी सुधि रखता है, वो मेरा और आपके पेट को भरने के लिए इंतजाम करता है। जिस प्रकार से उसने यूसुफ को इस्तेमाल किया उन लोगों का पेट भरने के लिए, उसके परिवार का पेट भरने के लिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्तेमाल किया सेंट पॉल्स के यूथ को उन गरीब मजदूरों का पेट भरने के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर जो है छोटी से छोटे व्यक्ति का, छोटी से छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करता है बहुतायत से लोगों का पेट भरने के लिए। 5 रोटी और 2 मछली से उसने 12 से 15 हज़ार की जो भीड़ है उसका पेट भरा। एक यूसुफ की वजह से उसने हजारों हजार लोगों का पेट भरा। इस सेंट पॉल के बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने पता नहीं कितने बच्चों का पेट भरा। फर्क ये है कि क्या मैं और आप अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लिखा है यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम कई बार ध्यान नहीं देते। परमेश्वर कह रहा है उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। ये दिखाता है परचेजिंग पावर को, जो शुरुआत में मैं आपके सामने लेकर के आया था कि जब बड़े लोग बड़े होटलों में जाते हैं तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि बड़े हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। जो सड़क पे चाय 5 रुपए में 10 रुपए में मिलेगी वो होटल में आकर के 100-200 रुपए में पी रहे हैं, तो हम उनको एडिशनल गिफ्ट अगर देते हैं, एडिशनल पर्क्स देते हैं, तो वो और भी पैसा हमारे साथ खर्चा करेंगे। तो जैसे जिसकी जेब में पैसा होगा वो वैसे ही उस तरह के होटल में जाएगा। यदि गरीब व्यक्ति है छोटे होटल को ढूंढेगा, बड़ा व्यक्ति बड़े रेस्टोरेंट को ढूंढेगा, उससे बड़ा व्यक्ति उससे बड़ा होटल ढूंढेगा। और जब यहाँ पे 5000 की भीड़ है तो फिर ये अपने हिसाब से ढूंढेंगे कि मैं कहाँ पे अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं खा सकूँ, और फिर वहीं पे जो भेदभाव है वो आ जाता है। लेकिन यीशु उनसे कह रहा है उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और जब तुम ही इन्हें खाने को दो का मतलब ये है कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, जो खाने के लिए आएगा वो सबके लिए एक समान होगा। और इसीलिए जब हम परमेश्वर की मेज पे आते हैं तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं और सब परमेश्वर की मेज पे शिरकत करते हैं। जो भोजन वस्तु है वो सबको एक समान दी जाती है। और इसीलिए लिखा है उन्होंने कहा हमारे पास तो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा उसे मेरे पास ले आओ। और यीशु ने उसे 5 रोटी और मछलियों को ले लिया और लोगों को कहा कि उन्हें घास पर बैठने को कहो। और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। और हम जानते हैं कि जब ये सारे लोग जो थे ये खा करके तृप्त हो गए तो 12 जो टोकरियाँ थी वो बचने वाली हुई। 12 टोकरियाँ जो थी वो बहुतायत में रह गई, क्योंकि सब जो थे वो खा करके तृप्त हो गए। कई बार मेरा और आपका जो समर्पण होता है छोटा होता है। हो सकता है सेंट पॉल्स के यूथ ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया छोटा था, 40 परिवार को ही सपोर्ट कर पाए। लेकिन परमेश्वर को जब हम अपना छोटा सा छोटा दान देते हैं, परमेश्वर उस पर आशीषें देता है और वो बहुतायत में आगे बढ़ता है, बहुतायत में लोगों का जीवन बदलने वाला होता है। तो होने पाए जब हम इस संसार में हैं तो परमेश्वर में होकर के अपना जीवन व्यतीत करने वाले हों, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करने वाले हों, ताकि जिस प्रकार से उसने भूखों का पेट भरा उसी प्रकार से वो हम सब का इस्तेमाल करे अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की बढ़ाई और उनका पेट भरने के लिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को साथ मिल के बोलेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो, आपका जवाब है और आपके साथ भी हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, आपका जवाब है। मसीह क्रीस्त हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा करें जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आप सदा सर्वदा ही के हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए। आपका जवाब है और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कीजिए। न्याय स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। आज सब बोलें और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्रों और दलितों के प्रति अपना प्रेम हमें उत्पन्न कीजिए। आप कहें, जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे। आप कहें, और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करें। आपका जवाब रहेगा और आपका शासन सब संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए। आप सब कहिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 14वां रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपने अपने भले स्वभाव के कारण सब प्राणियों की तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की है। हमें सिखाइए कि हम आपके उपहारों का दूसरों के साथ ठीक से इस्तेमाल करें, जिससे पृथ्वी के गरीब लोग भूख से शिथिल न हो, वरन उन्हें खाने को भोजन प्राप्त हो और वे आपकी स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करते रहें। हे प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। ये शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों
दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हम आशीष वचन ग्रहण करें। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।